बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कल की वीडियो में हमने देखा था कि निश रिसर्च किस तरह की जाती है बाय प्रोडक्ट, यानी अमेज़ॉन के ऊपर। उसकी ओवरऑल हमने देखा था पहली पार्ट के अंदर। मॉड्यूल 1 चल रहा है हमारा, इसमें मेथड 1 चल रहा है। और दूसरे में हमने ये देखा था कि आपका कंपटीशन जो है वो निश जब आपने जाना है तो गूगल के ऊपर कंपटीशन गया है, जहाँ से हमने ट्रैफिक लानी है। तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट थी। अगर नहीं देखी वीडियो तो आप लाजमी देखिएगा, फिर आगे इसकी समझ आएगी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक इजी वे जिसको ज़्यादातर गुरुज यूज़ करते हैं कि आप किस तरीके से इस तरह की वेबसाइट सीधी सी उठा लेते हैं कि जो ऑलरेडी बहुत ही कम उनकी जो है वो अथॉरिटी होती है और उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत अच्छी होती है और उन्होंने बड़े कम टाइम के अंदर उन्होंने ग्रो किया होता है और उन्होंने जो एफ़र्ट लगाई होती है, उन्होंने जो वहाँ पे आर्टिकल डाले होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं और हत्ता कि बैक लिंक भी बहुत कम होते हैं। अगर इस तरह की भी आपको ट्रैफिक मिल जाए, वेबसाइट मिल जाए तो उसको किस तरीके से हमने मैनेज करना होता है, किस तरीके से उसको लेके हमने चलना होता है, तो इसको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में भी हम इससे इस तरह की साइट सर्च करेंगे। ठीक है, इजी वे है, वेरी इजी वे। इसको नाम दिया मैंने मेथड को इस्टेब्लिश साइट मेथड। ठीक है, ये वाला आपका जो था फर्स्ट वाला, ये आपका फर्स्ट मेथड है। मैं नाम दे देता हूँ इसको यहाँ पे, ताकि आपको के पास शीट की एक्सेस भी है। मैं नीचे शीट डाल देता हूँ। फर्स्ट वाली में डाली थी, सेकंड वाली मिस हो गई होगी तो अगेन मैं वहाँ पे कवर कर दूँगा। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट वाली को नाम दे देते हैं, मर्ज करके मेथड 1। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है और ये इसका हमने वीडियो में रखा था पार्ट 1 नाम, ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए। मेथड 1 और पार्ट 1 इसका रखा था हमने। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसको ये कर देते हैं। अब दूसरे पार्ट में भी हमने इसी को कवर करना है और इसके अंदर हमने ये दूसरा पार्ट था, दूसरा जिसमें हमने वीडियो देखी थी, और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और ये भी मेथड 1 ही है, लेकिन इसका पार्ट 2 था एसईओ के अंदर। हम इसे कैसे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ये भी इसी तरह यहाँ पे ड्रेसिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे इसमें भी ये हमारा जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो मेथड है ये हमारा 2 है। यहाँ पे मेथड 2 है निच फाइंड करने का, और इसका बस इसका पार्ट ही ये 2 ही मेथड है, पार्ट इसका और नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सबसे पहले आना है, डिफरेंट जगहों से आप उठा सकते हैं, लेकिन इजी वे एज अ बिगनर मैं जो है ना रिकमेंड करूँगा कि अब हमने ये लोड ये साइट डायरेक्ट कहाँ से उठानी है। ठीक है, एक ये वे बताऊंगा। इससे आने वाली जो वीडियो है वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत कम लोग उस तरीके से निश निकाल पाते हैं क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखते। लेकिन उससे जो निशेज निकल के आती हैं वो तो फिर बहुत ही मज़े की होती हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो साइट जो है ना, जिसके हम लो डीएस साइट उठाते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे लोग चीज़ें सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन इन्वेस्ट है, इसी तरह आपका है flipper.com, इसके ऊपर मैंने काफ़ी साइट्स वगैरह सेल भी की हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है एम्पायर फ्लिपर्स। ठीक है, empireflippers.com मार्केट प्लेस पे, यहाँ पे आपको तीनों जगहों के ऊपर जो है वो निशेस जो है मिल जाती हैं, वेबसाइट्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पे इनका अपना अपना जो है वो एल्गोरिदम है, अपना अपना एक इनका सेटअप है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। डायरेक्ट गूगल से ही करूँगा, टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगी। इतनी देर में हम मोशन इन्वेस्ट के ऊपर जाके एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट का ये है इंटरफेस, खूबसूरत सा, बहुत इजी है। और इसमें सबसे बड़ी सहूलत है, आपको अप्रॉक्सीमेटली टूल यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा, सारे का सारा डाटा आपको मिल जाएगा। कल की वीडियो में आपने देखा था ना कि हम यहाँ पे जब एसईओ में आते हैं, हमें यहाँ पे मोज और बाकी एचरेफ और ये सैमरश वगैरह और एसईओ सर्फर वगैरह काफ़ी यूज़ करने पड़े थे। लेकिन यहाँ पे अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइट उठा सकते हैं, अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो अभी यहाँ पे एम्पायर फ्लिपर्स भी ओपन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंटरफेस दिखाता हूँ इनका, फिर हम एक साइट जो है ना निकालते हैं लाइव।
अभी यहाँ पे आप आए, ठीक है, एम्पायर फ्लिपर्स के ऊपर आप जब आते हैं तो अब यहाँ आपके पास जो है वो डिफरेंट साइट लिस्ट हुई हुई हैं, ठीक है। इन साइट के ऊपर जैसे देखें यहाँ पे अभी ये वाली साइट म्यूज़िक की साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसकी प्राइस इतनी डिमांड हो रही है, मंथली प्रॉफिट इतना आ रहा है इसको, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है क्योंकि इनके पास पूरा डाटा होता है, और मंथली रेवेन्यू इतना ये जनरेट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली रेवेन्यू ये इतना जनरेट कर रही है, और मोनेटाइजेशन ये अमेज़ॉन एसोसिएट से है, और मंथली मल्टीपल इतने के साथ इसने मल्टीप्लाई किया है, और इसने अपना रेट जो है ये लगाया हुआ है। मंथली इनकम को मिनिमम 30 से मल्टीप्लाई करके आप अपनी साइट का आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी साइट कितने की है। तो अब यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जब इस साइट को ओपन करना है तो इसका मज़ीद डाटा आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एम्पायर फ्लिपर जो है ये बहुत बड़ी जो है ये प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग जो है जब ओपन करनी होती है तो आपको काफ़ी स्टेटमेंट और ये चीज़ें देनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ से आपको निश का आइडिया अच्छे तरीके से हो जाता है, मार्केट साइज़ का, कि कौन कौन सी जो है ना वो निशेज़ यहाँ पे आ रही है। यहाँ से आप डिटेल से इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें आर्ट एंड चिल्ड्रन न्यूज़, टेक्नोलॉजी में काफ़ी आपको इंफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन, होम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको ये इधर मिल जाएंगी काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडिया के तौर मिल सकता है कि किस निश की कितनी वर्थ है, और हाँ इसके ऊपर लोग जो है ना वो कर रहे हैं, और आपको एज आ आइडिया के तौर पे वैसे भी उसके अंदर आप जाके तो ये आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे इसके अंदर जाके तो देखना है कि मतलब आइडिया पेरेंट के अंदर भी हो सकती हैं चीज़ें, और इस तरीके से आप जो है वो यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से आपको आइडिया निशेज़ का मिल सकता है अच्छे तरीके से, अगर आप निश सेलेक्ट वैसे अपने लिए भी कर रहे हो, कोई भी मेरा मेथड आप यूज़ करें तो आपको यहाँ से अच्छा आइडिया मिल जाता है। अब सेकंड वन जो है वो है फ्लिपा। फ्लिपा के ऊपर जो भी साइट होगी उसके ऊपर आपने साइन अप करना है। साइन अप का तो एक नॉर्मल है, आपको पता है साइन अप कैसे करते हैं, आजकल तो आसान है क्योंकि आपके जीमेल के ऊपर ऑलरेडी जब जीमेल बनाते हैं तो आप सारा डाटा वहाँ पे देते हैं, तो इस वजह से अब जहाँ पे भी आपने साइन अप करना होता है आप विद गूगल कर लें तो आसानी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसी तरह फ्लिपा के ऊपर भी आसानी से अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम नेट के ऊपर किसी साइट के ऊपर भी हम आते हैं तो हमें साइन अप करना पड़ता है। जब वहाँ पे हम एज अ मेंबर हो जाते हैं रजिस्टर्ड, तो फिर हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड होता है, फिर वो हमें लॉगिन हर दफ़ा आके करना पड़ता है। और अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं नेट पे वो साइन इन ही रहती हैं क्योंकि गूगल उसको सेव रखता है अपने पास डाटा, लॉगिन एक्सेस, या आपने अपने पास नोट पैड में सेव की होती है। अब यहाँ पे आपने ब्राउज़ में आना है, वेबसाइट्स में आना है, ऑल वेबसाइट्स में आना है, ठीक है। यहाँ ऑल वेबसाइट के नीचे आपने इस सेक्शन में आके तो यहाँ पे नीचे कंटेंट में आना है। कंटेंट में आने के बाद आपने यहाँ पे ब्लॉग वाले सेक्शन पे आना है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती हैं ये कंटेंट बेस्ड वेबसाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं कंट्री सेलेक्ट करने के, ठीक है। आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट में फ़र्स्ट टाइम हम काम करते हैं फ्रॉम आवर कंट्री, और यहाँ पे आपने अगर अमेज़ॉन की निश फाइंड करनी हो तब भी आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट में हम मॉड्यूल में एड्स रन करेंगे तो वो कवर करेंगे। अमेज़ॉन FBA नहीं करना, एसोसिएट करना है। अमेज़ॉन एफिलिएट या एसोसिएट एक ही बात है, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे आएंगे, नीचे से अभी आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जो है वो देख लेंगे, जो भी आपको साइट यहाँ पे नज़र आए कि ये साइट जो है वो मुझे मिल रही है। अब यहाँ पे ये आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इस तरह आराम से ओवरऑल देखना चाहें तो आप इस तरह नीचे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको निशेज़ जो है वो अच्छे लेवल की मिल जाती हैं। मज़ीद फ़िल्टर करना हो तो आप यहाँ से जैसे यूनाइटेड स्टेट के ऊपर का यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट करने, और लेफ़्ट साइड के ऊपर आप यहाँ पे मज़ीद इसकी जो फ़िल्टर लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ़िल्टर चाहिए होता है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि एज हमारी जो साइट की हो वो कम हो, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 3 ईयर तक इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको देगा। अब यहाँ पे आपको ये सारी की सारी डिटेल बताता है साइट की, ठीक है।
स्टार्ट में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी 2 ईयर पुरानी साइट है, ठीक है, और टैटू वेबसाइट है, ठीक है। और मैं आपको एज आ टिप भी बता देता हूँ कि टैटू मशीन के अंदर भी आप जाके ना सर्च कर सकते हैं, जिस तरह मेथड बता रहा हूँ वहाँ पे भी आपको गैप मिल जाएगा। 2 साल इसको हो गए हैं, नेट प्रॉफिट इतना पर मंथ जो है ना ये कमा रही है और डिमांड इतनी कर रही है। इसको भी आप जो है वो ओपन करेंगे, ये चूँकि स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, तो इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद, ठीक है फ्री एक्सेस ही लेकिन स्पॉन्सर्ड साइट है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल, सारी डिटेल्स इसने हर चीज़ बताई होगी, साइट एज कितनी है, मंथली प्रॉफिट कितना है, और यहाँ पे ओवरऑल सारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब ना हो या जो रिक्वायरमेंट ये कहेगा तो आप इससे देंगे तो ये आपको मज़ीद यहाँ पे इसको गाइड करेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको नीचे काफ़ी अच्छे लेवल की साइट जो है ना मिल जाएंगी। ये जो स्पॉन्सर्ड साइट होती हैं ये जो कि हैवी होती हैं, इस वजह से इनके ऊपर ऐड भी चल रहा होता है, और ये कुछ एम्पायर फ्लिपर की तरह कुछ इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि इसके फ़िल्टर थोड़े हैं इस तरह के, किसी वक्त आप फ़िल्टर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है ये मिस हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे अमेज़ॉन एसोसिएट लगाया भी हुआ है, फिर भी अमेज़ॉन, लेकिन ये जो अमेज़ॉन FBA वगैरह स्टार्ट में शोरी आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये फ़िल्टर यहाँ पे काम नहीं करते। ऐड तो बहरहाल फर्स्ट पे ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको, लेकिन यहाँ से अगर आपको ये वेबसाइट का लिंक नहीं भी देते तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाता है, जैसे ऊपर टैटू का आइडिया मिल रहा था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सब का ऐसा नहीं होगा। अब ये है, ठीक है, इनका इतना प्रॉफिट है, 1500 डिमांड है, और यहाँ पे 1 साल है, ठीक है। ये कमा रही है, अमेज़ॉन से भी कमा रही है और एज़ोइक से भी कमा रही है, ठीक है। पेट फिश टैंक है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको पूरे का पूरा डाटा मिल जाएगा इसका कि, और यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी। ये देखिए, ये लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है, पेट फिश टैंक, ठीक है। अब ये आपके पास पूरी की पूरी साइट आ गई है, और इसका डाटा हमने कैसे निकालना है, इसका डाटा मैंने कल बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये जो चीज़ दे रहा है ना, यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि साइट की एज 1 साल है, तो आप यहाँ पे आके इस मेथड में साइट की एज लिख देंगे कि ये हमारी साइट जो है ये 1 ईयर की है। सही हो गया। इनको मैं ज़रा सबको सेंटर पे कर लूँ ताकि बार बार ना करना पड़े, ठीक है। अब साइट का URL डाल लेते हैं, ये इसका URL है, ठीक है। DA इसका चेक करने के लिए मैंने कल बताया था कि आपको मोज़ जो है उसको ऑन करना होता है, ठीक है। तो मोज़ यहाँ पे ऑन है, ये हमारा एक्सटेंशन ऑन है, इसके थ्रू हम देख लेते हैं कि इसकी कितनी आ रही है। यहाँ पे DA दोबारा चेक करते हैं, या फिर हमें मोज़ में डाल के चेक करना पड़ता है। इसको मैं बंद करता हूँ, कई दफ़ा यहाँ पे ये वैसे ही शो कर देता है, ठीक है। इसका हमें DA जो है वो चेक करना होगा मोज़ के साथ, और इसके बाद हमें इसका देखना होगा ट्रैफिक, कि ट्रैफिक कितनी ले रही है। ज़रा फ्लिपा वगैरह पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे अगली जो साइट ले रहा हूँ वहाँ पे आपको टूल चूज़ नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्रैफिक चेक कर लेते हैं, मंथली ट्रैफिक कितनी ले रही है। 2700 मंथली ट्रैफिक ले रही है। ट्रैफिक और आपका सर्च वॉल्यूम ये मंथली होता है, ठीक है। अब पीसीज ऑफ कंटेंट कितने लिखे हुए हैं, कल मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो में कवर किया था। आर्टिकल दूसरे लफ्ज़ों में कितने हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे मैंने वहाँ पे 3 तरीक़ेकार बताए थे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें ये सर फहरिस्त है। ये हर वेबसाइट के आगे आपने ये लगाना है .com/ के बाद, ठीक है। और आपका साइट मैप जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि निकल आए। पहले वाला, क्योंकि पेज वाला साइट मैप नहीं देखना, पोस्ट वाला देखना है हमने, ठीक है। 76 जो है ना ये हैं, जिसमें से ये पहले वाला तो वैसे ही है लिंक इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 75 जो है ना हमारे पास पीसीज ऑफ कंटेंट इसके निकल आए हैं। मतलब कंटेंट थोड़े ही हैं 1 साल में, इतने थोड़े नहीं हैं लेकिन थोड़े हैं। आजकल जिस तरह AI टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैनुअल हम करके ह्यूमन टच दे के लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैक लिंक्स, तो बैक लिंक्स के लिए भी हमने यहाँ पे कल देखा था कि हमारे पास है फ्री टूल Href का ही। Href के हवाले से मेरी वीडियो एक और भी है जिसमें आप फ्री इसे यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम इसके फीचर्स को। तो लिंकिंग डोमेन जो हैं ये भी कम है, इतनी कम नहीं है लेकिन कम है। लिंकिंग डोमेन हमारे पास अगर और मिल जाएं 50 या 25 तक मिले तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है।
और इसमें भी वैसे मैंने लिखा हुआ डू फॉलो ना, डू फॉलो मीन कि वो उसकी रैंकिंग जूस भी आ रहा हो हमारे पास, तो यहाँ पे 80, लेकिन इसके डू फॉलो जो है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इसमें आपने मज़ीद डिटेल से देखना हो तो फिर आप सेमरश में इसे डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी वक्त मोज़ ये अगर इशू करे तो फिर आप मोज़ के अकाउंट में चले जाएं moz.com पे, और इस साइट का वहाँ जाके लिंक चेक करें, क्योंकि ये फ्री में भी काफ़ी बता देता है। जैसे यहाँ पे मैं ये वेबसाइट को पुट करता हूँ, ठीक है, ये वाली, और यहाँ पे आपने बेसिकली आना डोमेन ओवरव्यू में, ये मैंने डोमेन ओवरव्यू का सेक्शन ओपन किया हुआ है। आपने इसे एनालाइज़ करना है। जब एनालाइज़ करेंगे तो नीचे आपको ना यहाँ पे ये देगा डोमेन अथॉरिटी, तो ये बता रहा है डोमेन अथॉरिटी भी इसकी कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगली वेबसाइट से भी हमें लेके तो मज़ीद आइडिया होगा। अब ये जो साइट है ये देखें हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ रही है, ठीक है। डीए जो है ना यहाँ पे भी वो सेम है पिछले मेथड वाला, कि आपने डीए जो है वो कोशिश करनी है 20-25 से जो है ना वो कम होना चाहिए, आपका कम हो, ठीक है। और ट्रैफिक भी बता दी, बाकी पीसीज ऑफ कंटेंट भी कोशिश करें कि कम से कम हो। तो ये इसका क्राइटेरिया है जिससे हम निश निकालते हैं। अभी लास्ट वीडियो छोड़िएगा नहीं, आगे भी वेरी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है, वो है मोशन इन्वेस्ट, ठीक है। अब मोशन इन्वेस्ट जो है यहाँ पे आपने आना है motion.invest.com पे। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको साइन अप करना है। ये जो है मोशन इन्वेस्ट ये डायरेक्ट गूगल से साइन अप नहीं करवाता, यहाँ पे आपने मैनुअल साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सर्विसेज में आके वेबसाइट्स अवेलेबल में आना है, बस, ठीक है। अब नीचे सिर्फ आपने साइट एक्सप्लोर करनी है। लेफ़्ट साइड पे फ़िल्टर हैं अगर किसी निश में जाना चाहें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतना डाटा इसके पास अभी नहीं है, इतनी पुराना ये नहीं है प्लेटफॉर्म, ठीक है। और लिस्टिंग जो है ना टाइप अगर चेक करनी हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इससे हमारा काम नहीं, मोनेटाइजेशन आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपने फ्लिपा में टॉप पे देखा था ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाके हमने देखा था ये वाला ऑप्शन। जब हमने यहाँ पे निश फाइंड की है बैक साइड पे तो अभी वो निश सेलेक्ट है, तो इधर हमने यहाँ पे देखा था कि अमेज़ॉन और एडसन आया हुआ था, इसका यहाँ साइड पे आता है, ठीक है, एडसन अमेज़ॉन जो फाइंड करना चाहें। प्राइस की लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसने एज का दिया हुआ नहीं है क्योंकि एज वैसे साथ इतने लिखी होती है, लेकिन लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन मैं नहीं लगाता क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा इसके पास होता नहीं है। तो अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ये सारी स्टार्टर साइट हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये सारा समझाता हूँ कैसे है। हाँ, ये पेरेंट स्टॉक साइट है, ये वाली निश पेरेंटिंग है और मंथली कमा रही है $66, 2510 रुपया मांग रही है। अमेज़ॉन और अज़ोइक दोनों से कमा रही है और इसका जो विजिटर पर मंथ आ रहे हैं ये 4400 के करीब आ रहे हैं। और इसने मल्टीप्लाई किया है मेन अपनी जो इसकी है, इसको उसने 38 से मल्टीप्लाई करके ना आपको ये बताया। इसकी एज जो आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ये देखें सारा कुछ इसने अपना यहाँ पे ही बता दिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं इस वजह से इसे मोशन इन्वेस्ट को बड़ा पसंद करता हूँ कि नए जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा ये कोई भी टूल यूज़ करने का, ठीक है। अब डीए, इसने जो डीए लेता है ना, ये लेता है डीए आपका सेमरश का। नीचे डिटेल है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। हमने जो डीए लेना है, हमने लेना है वो मोज़ का, ठीक है। मोज़ साहब मेहरबानी अगर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इसमें जाके चेक कर लेते हैं। ये मोज़ बेसिकली अपडेट हो रहा है, कल की वीडियो में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो पाकिस्तान कंट्री और ये भी इसने ऐड किए हैं काफ़ी, तो ये अपडेट हो रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका DA 13, बस यहाँ पे यही आपको ऑलमोस्ट पता जो है ना करना पड़ेगा। बाकी अगर आपने इससे चेक करना है अपना ट्रैफिक तो इससे कर लें, HRF से अपनी, लेकिन इसने दी हुई है ट्रैफिक कितनी है, इसने 4400 दी थी। हम अपनी तसल्ली के लिए यहाँ से चेक कर लेते हैं, क्योंकि HRF जो है ये ट्रैफिक के मामले में बेस्ट है, क्योंकि ये है इसके पास बेसिकली सब पुराना टूल है, तो इसके बाद डाटा ज़्यादा 75K जो है ना वो बहुत अच्छी ट्रैफिक है। वहाँ पे वो 4400 दे रहा है क्योंकि वो सेमरश से चेक करता है मोशन इन्वेस्ट। इसकी एज कितनी है हमने वहाँ पे देख ली थी, 1 साल और 8 माह, ठीक है। यहाँ पे हमने देख ली थी, ये देख, ठीक है। और इसके अलावा अब हमारे पास रह गया बैक लिंक, ये चेक कर लेते हैं।
इसने भी दिए हुए हैं, सारी डिटेल दी हुई है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम अपने टूल के मुताबिक देख रहे हैं कि हमें ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कितना दिखता है। ठीक है, अच्छा ये गलत मैंने पुट कर दिया है, वेबसाइट नहीं पुट हुई, वो दूसरा कॉपी किया हुआ था वो पुट हो गया। ठीक है, तो अब जो है इसकी लिंकिंग वेबसाइट देखते हैं, यानी कि रेफरिंग डोमेन कम ही हैं, लेकिन इसके जो डू फॉलो हैं ये कम परसेंटेज है पिछले की निस्बत, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब पीसीज ऑफ कंटेंट कितने हैं, इसके लिए भी ज़बरदस्त मोशन इन्वेस्ट। देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, व्यू लिस्टिंग। अब यहाँ पे वो सारा डाटा वो ये जो बाहर दिखा रहा था, कॉन्टैक्ट सेलर से बात करनी हो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो ये बाहर वाली सारी डिटेल थी जो हमने बाहर देख लिया है, लेकिन ये डोमेन अथॉरिटी ये अपने हिसाब से दे रहा था सेमरश के हवाले से, और ये इसके आर्टिकल हैं 235 आर्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा आर्टिकल हैं इसके एज़ कम्पेयर टू इसके, ज़्यादा आर्टिकल हैं। ट्रैफिक भी अच्छी है लेकिन आर्टिकल ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हमने इसको निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें ओवरव्यू, जो भी चीज़ आपने मज़ीद डिटेल से देखनी हो, मोशन इन्वेस्ट से ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, तो आप इसके ऊपर डिटेल से सारा कुछ है। यहाँ पे नीचे जो है वो इन्होंने पूरा बैक लिंकिंग का, रेफरिंग डोमेन कितनी हैं, इनकम प्रूफ वगैरह, ट्रैफिक का, हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे दी होती है। बहुत ज़बरदस्त साइट है। तो यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि ये 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा ना जाए, ये जितना कम से कम हो इतना बेस्ट है, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इतना बेस्ट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा जाए इतना बेस्ट है। और पीसीज ऑफ कंटेंट जितने कम से कम हो इतने आपको कम लिखने पड़ेंगे। अब मैं आपको आसान कर देता हूँ, देखें ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपकी तरफ से है, बैक लिंकिंग स्पेशली पीसीज ऑफ कंटेंट, ये आपकी तरफ से कोशिश है, एफर्ट है जो आपने डालनी है अपनी साइट पे, कितने टाइम में डालनी है इम्पोर्टेंट है। ये रिज़ल्ट, ये वाला रिज़ल्ट है कि आपने इतनी एफ़र्ट डाली, इतना रिज़ल्ट आपको आया। तो इस वजह से ये जितनी ये कम होंगी तलाश करेंगे। अभी और भी मेथड हम करने वाले हैं, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से हम करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे ही पुट करेंगे चीज़ें, लेकिन आपको और अच्छे लेवल की चीज़ें इंशाल्लाह निकल के आएंगी। और अगर हमारे पास ये वाली साइट हैं, इनसे हमने मज़ीद साइट और इस तरह की कैसे निकालनी, वो भी मैं आपको विदाउट एनी जो है ना स्पेंडिंग पेमेंट, कोई भी रुपया लगाए बगैर भी मैं आपको निकालना बताऊंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल आपको फ़ायदा दे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने पेड कोर्सेज़ में आपको फ्री में यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आई होप सो आपसे फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।